Visit to www.bullhorseshares.com for multi-bagger portfolio shares and subscribe to Bullhorse Shares. This video is only for educational purpose, not liable for any financial losses. Let's start the video. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। स्वागत है आप लोगों का मेरी वेबसाइट bullhorseshares.com और बुलहॉर्स शेयर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे ही लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, ब्रिटानिया में इजीली आप लोग शॉर्ट सेल करके चल सकते हो। उसको सेल करके 3700 का स्टॉप लॉस लगा के उसको सेल कर सकते हो। बाय सिर्फ उसी से ऊपर करना है। तो FMGC सेक्टर का एक वो स्टॉक है जिसका आप लोगों ने हेडलाइन भी देख ली होगी, मैरिको। 55,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो FMGC सेक्टर में वही मैं आपको दो लोगों रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें से आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और ये मेरी bullhorses website.com है और इस पर आप लोग इजीली जाके किसी भी स्टॉक का सर्च एनी स्टॉक पे जाके वेबसाइट पे आप लोगों को लिंक दिए होंगे। ये ट्रेडमार्ट और trendlineonline.com पे जाके उसके आप चेक कर। अभी 406 पे ट्रेड कर रहा है मैरिको का शेयर है जो। तो सबसे पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों को शेयर्स के बारे में पता चलती रही और शेयर्स मार्केट की मूवमेंट का पता चलता रहे, क्योंकि मैं तो बताता ही रहता हूँ। और मैरिको जो है अपना ड्यूरेबिलिटी स्कोर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 55 इसके ड्यूरेबिलिटी स्कोर आ रहे हैं आउट ऑफ 100। और ड्यूरेबिलिटी मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है कि किस चीज़ की DVM स्कोर जो होते हैं, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम। तो 55 मतलब बिल्कुल लेवल टू लेवल है, कोई ज़्यादा नहीं। अगर हम मान लेते हैं कि 55 से अबव होता, 60, 70, 80 तक होता तो हम ड्यूरेबिलिटी स्कोर इसको ओके मान सकते थे। बट ये ड्यूरेबिलिटी स्कोर भी ऑन द स्पॉट होता है, पार पार ही है। और वैल्यूएशन स्कोर देखो, जस्ट 9.5, 10 स्कोर है 100 में से। वैल्यूएशन वाइज स्कोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके इजीली शॉर्ट सेल करके फ्यूचर में आप लोग सेल करके चल सकते हो। मैं आपको बताऊँगा क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले आप लोगों को फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पता होना चाहिए। मोमेंटम स्कोर इसके जस्ट 60 तक ही है, न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। और स्वॉट एनालिसिस मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा। स्वॉट एनालिसिस में स्वॉट आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटियाँ, थ्रेट्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। ये 4 चीज़ों से ही बिजनेस चलता है, प्रोडक्ट चलते हैं। तो स्ट्रेंथ आप लोगों को पता ही है कि बहुत अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है, लो कर्जा कंपनी के ऊपर कम है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू, हर साल रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैश भी जनरेशन अच्छी हो रही है 2 सालों से। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग, बुक वैल्यू जो है वो भी इम्प्रूव हो रही है। बैलेंस शीट में कंपनी के पास अभी तक इसने कोई भी प्रमोटर ने शेयर्स प्लेज नहीं किए हुए हैं। FIAs शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, अभी 52 वीक हाई के पास है। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग पता ही है, ये चीज़ें तो आप लोगों को स्टॉक को देख सकते हो कि क्या कंपनी के स्ट्रेंथ है, हाई है। तो वीकनेस आप लोगों को पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड जो है डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। म्यूचुअल फंड जो है अपने शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मैं आप लोगों वीडियो हर स्टॉक के बनाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए जो मेन स्टॉक है उसी का मैं व्यू कर सकता हूँ। और बाय के जो स्टॉक्स है इजीली मेरी वेबसाइट पे जाके आप मल्टीबैगर शेयर्स है वहाँ पे लिस्ट किए हुए। अभी मैं और भी अपडेट करूँगा जैसे जैसे टाइम लगता जाएगा। मेरे पास बहुत सारी लिस्ट पड़ी हुई है। तो सेलिंग के स्टॉक्स है, इनमें से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसको सेलिंग करके डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में डी ग्रोथ आ रही है, डिक्लाइनिंग इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, सेम वही कहानी है जो ब्रिटानिया की थी। प्रॉफिट मार्जिन में कम है। प्रमोटर जो है डिक्रीजिंग कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। डिक्लाइन नेट कैश फ्लो जो है कंपनी का वो डिक्लाइन हो रहा है, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। तो ये वीकनेस है इसकी। थ्रेट क्या है कंपनी के? थ्रेट मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एज पर वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू ट्रेंडलाइन वैल्यूएशन स्कोर 177% अप चल रहा है अभी तक ये।
रेड फ्लैग जो रेजिग्नेशन दिया हुआ टॉप मैनेजमेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया हुआ, तो ये भी एक वीक पॉइंट है। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, क्योंकि जो नॉन कोर इनकम है, जो बिजनेस वाली इनकम होती है, उसमें इंक्रीजिंग नहीं हो रहा, तो नॉन कोर इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है। और स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, हाई वैल्यूएशन में बैठा हुआ है। यही फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी स्टॉक को चेक करने के, पी रेशो क्या होती है, सेल्स ग्रो हो रही है कि नहीं, ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो इसीलिए इसी बात पे मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ, ये P40 से अबव जा रही है, तो इसी में आप लोग इसको सेल करके चल सकते हो इजीली। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है इसके। स्वॉट एनालिसिस कर दिया, यहाँ पे देखो P47 तक चल रही है इसकी। 47 पी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है ये। मार्केट कैपिटलाइजेशन की 52,000 करोड़ है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 70 के पास है। और दो एनालिसिस ने जो है डाउनग्रेड किया हुआ है इसका। MI जो मनी फ्लो इंडेक्स है वो भी मिड रेंज में चल रहा है, तो RSI भी मिड रेंज में चल रही है इसकी, मतलब ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, ना ओवरबोट है ना ओवरसोल्ड है। MACD है जो, वो भी अबव सेंटर है। देखो अभी 52 वीक हाई के पास है ये स्टॉक, ठीक है जी। तो ये सारी SMA से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये 30 SMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये 50 SMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 100 SMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ये शेयर आप लोगों को जिसने भी सेल करना हो, तो इजीली 425 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप होल्ड पोजिशनल होल्ड करके बैठ सकते हो, 425 का स्टॉप लॉस लगा के। और नीचे की तरफ मेरा डाउन का टारगेट होगा जो 375 का टारगेट है, पहला टारगेट मेरा 375 का है। गिरेगा ये स्टॉक, 375 ब्रेक करता है, 2-4 महीनों में ये गिरते गिरते 330 तक भी आपको मिलेगा। ये मेरा फाइनल टारगेट होगा, 330 का टारगेट होगा, जो ये अचीव करेगा ही करेगा। क्योंकि टेक्निकल्स आप देख सकते हो इजीली इसके। पहले तो मैंने आप लोगों को वो चीज़ बता दी है, जो थ्रेट वगैरह जो बता दिया है। बहुत ज़्यादा पी वैल्यू मेन होती है, वैल्यूएशन पी बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ये टेक्निकल्स में आप देखोगे जाकर इसकी, तो 56 मतलब 60 के आसपास मान के चलो। इसकी जो है मोमेंटम स्कोर्स वो आपको मैंने बता ही दिए हुए हैं। और मोमेंटम 60, RSI जो है 57 तक चल रही है, वो भी मैंने आपको बोला कि ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। MFI भी मिडल में चल रही है, क्योंकि स्टॉक ये अभी 52 वीक हाई के पास चल रहा है। तो MACD जो है वो भी अबव सेंटर से ऊपर चल रही है। MACD सिग्नल जो है वो भी बिलो सिग्नल लाइन हो चुका है। ROC और ADX जो अभी पॉजिटिव है, बट अगर ये शेयर 425 से नीचे ट्रेड करता है तो ये गिरना ही गिरना। मैं ये सारे के सारे पॉजिटिव जो इसके इंडेक्स आ रहे हैं ROC, ये सारे के सारे माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, और इजीली शेयर गिरेगा। क्योंकि मार्केट गिरने के साथ ऐसे शेयर ही गिरेंगे जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये FMGC का बहुत अच्छा स्टॉक है ये। तो इसमें से आप जिसके पास भी शेयर है प्रॉफिट बुक कर लो, मैं यही आप लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ। जिसके पास भी ये शेयर है इजीली प्रॉफिट बुकिंग करके आप लोग निकल सकते हैं। जब नीचे आता है शेयर तब उसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हो, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं भागने वाली है, तो मार्केट फिर वहीं पे आएगी दोबारा, ठीक है जी। और इसमें ओवरव्यू में आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया हुआ कि इसके थ्रेट क्या है। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है ये, बट लेवल पे बाय किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी शेयर में। अगर ये आपने 275 के पास बाय किया होता तो शेयर अभी 400 के पास चल रहा है इजीली। ये लेवल जो है बुकिंग का लेवल है, इजीली आप लोग इसमें सेल करके चल सकते हो। 425 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ मैंने आप लोगों को टारगेट दे दिया हुआ है। और फ्रेश बाय जिसने भी करना हो 425 से ऊपर ही बाय करे, वरना मत बाय करे। ऊपर जाता है स्टॉक जाने दो, कोई बात नहीं, बट ये नीचे गिरने के बिल्कुल 100% चांसेस है इसके। इजीली आप बुक करके शॉर्ट सेल करके चल सकते हो इस शेयर में। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और टेक्निकल नॉलेज जो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स के थ्रू बताया, अभी वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट के लिंक के थ्रू बताया हुआ है, तो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।